हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे ज़्यादा मतलब किसी का अब क्वेरी आ रहा है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी बिहार में भर्तियां आने वाली हैं सब आ चुकी हैं ऑलमोस्ट। एक दरोगा अभी पेंडिंग में है जो कि आजकल में वो भी आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा बिहार विधानसभा, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेरी एएसओ की है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया है और अब तक इसके परीक्षा कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई खोज खबर ही नहीं है। लेकिन अब पॉजिटिव खबरें आ रही हैं और बढ़िया खबर आ रहा है। सबसे पहली बात, आयोग आपको एक्शन मोड में दिख रहा है, क्योंकि एक साथ 4 नोटिसेस जारी की गई हैं आयोग की ओर से। 4 नोटिसेस, सभी नोटिस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और एएसओ के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि भाई एएसओ का क्या सारा सिस्टम है। मैं बस इतना बोलूँगा, एएसओ की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, प्रिपेयर हो जाइए, कमर कस लीजिए, गुड न्यूज़ है, ठीक है। दूसरी बात, ये आयोग ऐसा है कि बिल्कुल सुस्त और सोया हुआ आयोग था, सोया और मतलब ऐसा आयोग सडनली प्रोएक्टिव हो जाए और एक दिन में 4 नोटिसेस निकाल दे, तो काफ़ी कमेंडेबल जॉब है। आप सभी जान रहे होंगे, एएसओ छोड़ के बाकी इसके साथ जो और दूसरी भर्तियां आई थीं, वो ऑलमोस्ट सभी, मैं ये नहीं बोलूँगा सारी की सारी, लेकिन ऑलमोस्ट सभी की सभी मोटा मोटी कंप्लीट करवा ली गई हैं, एग्जामिनेशन ले लिया गया है। सिस्टम ये हो गया कि अब इनके डीवी के ऊपर में बातें चल रही हैं। लेकिन एएसओ स्टिल इन सब में, सब कंप्लीट हो जाने के बाद भी एएसओ का अभी भी कुछ बात विचार हो ही नहीं रहा है। तो आज के इस वीडियो में लोग इसी बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए, ये एक नोटिस आपको दिख रहा होगा और ये नोटिस जो है एक आशुलिपिक एग्जामिनेशन के संबंध में है, ठीक है। अभी आगे हम लोग और भी डिटेल में बातें करेंगे। 3 और नोटिसेज हैं। तो बिहार विधानसभा सचिवालय में निजी सहायक एवं आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए हिंदी और अंग्रेजी टंकन यानी टाइपिंग, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसके जाँच के लिए 22/9/2025 को परीक्षा केंद्र संगम आईटी पॉइंट, आरपी कॉम्प्लेक्स नियर विजय सिंह यादव पथ नगर, त्रिभुवन स्कूल रोड, सगुना खगौल रोड और दानापुर, इसमें निम्न प्रकार के आयोजित की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिपोर्टिंग टाइम आपका होगा वो होगा 9:30 बजे से मॉर्निंग में, ठीक है, आशुलिपिक के लिए, और निजी सहायक के लिए 12:30 बजे दोपहर में। गेट क्लोजर टाइम 10:30 हो जाएगा और आशुलिपिक निजी सहायक के लिए 1:30 बजे हो जाएगा गेट क्लोजर टाइम। और एग्ज़ाम स्टार्ट जो है इसका 11 बजे से हो जाएगा और निजी सहायक का जो है 2 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा 12 बजे, यानी 11 से 12 1 घंटे का पेपर होगा और 3 बजे निजी सहायक का हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। उक्त पद के लिए दिनांक 19 से, यानी आज से, अभ्यर्थियों का जो है एडमिट कार्ड बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। वो लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाक के माध्यम से कुछ भी नहीं भेजा जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, वो देख लीजिए। अभ्यर्थी केंद्र पर केवल ब्लैक या ब्लू पेन और एडमिट कार्ड और पहचान पत्र के साथ ही उपस्थित होंगे, ठीक है। और परीक्षा केंद्र में घड़ी, पुस्तक, कागज़ के टुकड़े, पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तथा मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, ये सब जो है लाना वर्जित है, ठीक है। और बाकी फ्रिस्किंग होगा, फ्रिस्किंग से आपको गुजरना पड़ेगा एंड सो ऑन। परीक्षार्थी को किसी परिस्थिति में शिक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा कक्ष से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी एंड सो ऑन जो रहता है। तो ये नोटिस नंबर 1 है, आपने देख लिया है। अब इसके बाद देखिए 3 रिज़ल्ट्स जारी किए गए हैं, वो भी देख लीजिए और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एएसओ का क्या सारा सिस्टम है। दोस्तों, बिहार से CGL 4 BSO दरोगा और इंटर लेवल के लिए कंबाइंड हमारा जो है टेलीग्राम के ऊपर में बैच चल रहा है। देखिए, प्रत्येक परीक्षा के लिए आपको 150 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे आपको, ठीक है, जो कि डिफरेंट वेरियस कोचिंग संस्थान और पब्लिकेशन हाउस के मिला के होंगे, जैसे कि ज्ञान बिंदु, एडुटेरिया, KGS, प्लेटफॉर्म, इन सब का मिला के आपको प्रॉपर बुक्स और जो उनके कोचिंग में होता है वो सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको PDF नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट जितने भी GK GS के टॉपिक्स होंगे उनका आपको वीडियो मिलेगा और वीडियो अपलोड होते ही हाथों हाथ उसका नोट्स और PDF भी आपको प्राप्त हो जाएगा। घटना चक्र के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उन सबका बुक का बिल्कुल डिजिटल में आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ उससे संबंधित नोट्स भी प्राप्त होगा। बिहार SSC का पूरा लास्ट 10 ईयर का PYQ दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको CGL 1, 2, 3 और इंटर लेवल 1, उसके अलावा बिहार SSC के द्वारा जो वेरियस एग्जामिनेशन अब तक कराए गए हैं उनका भी पूरा कलेक्शन सवालों का मिलेगा उसमें। प्राइस केवल 499, आपको 1 टाइम नाम मात्र का करना है। दिए गए इस नंबर को अपना पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, हाथों हाथ आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा, अभी आप जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे आपको देखिए 32 से भी अधिक किताबों का आपको एक्सेस मिल जाएगा, जिसका अराउंड जो कॉस्ट बैठेगा वो 6000 से अधिक बैठेगा अगर आप नया लेने जाइएगा तो बिल्कुल PDF फॉर्मेट में आपको प्राप्त हो जाएगा।
ग्रुप में सब कुछ डला हुआ है, आप अपने एक्सेस के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से जो किताब चाहें उसको डाउनलोड करिए और उसके हिसाब से आप पढ़ भी सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे हम लोग। उसके अलावा वीडियो, नोट्स, ये सब कुछ मिलता रहेगा और ये सब कुछ आपको प्रत्येक हर एक परीक्षा के मेंस तक के लिए वैलिड रहेगा। यानी कि चारों परीक्षा का जो मेंस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए, ये ग्रुप तब तक लाइव रहेगा, वैलिड रहेगा। तो देर मत करिए, फटाफट से जुड़ जाइए। अब यहाँ पे एक और सेकंड नोटिस है जिसमें विधानसभा सचिवालय का जो है 3/2024 के अंतर्गत निजी सहायक और आशुलिपिक का अभी जिसका टाइपिंग होने वाला है, इस पदों पर जो एग्जामिनेशन हुआ था 25/6/2025 और 28/6/2025 तक आशुलिपिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के आधार पर हिंदी और अंग्रेजी टंकन आधारित जाँच हेतु सफल उम्मीदवारों को बुलाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए निजी सहायक के लिए जो है यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट जारी कर दिया गया, इतने छात्र यहाँ पे सफल हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसमें देखिएगा ये जनरल कैटेगरी से हैं और नीचे जब आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति फीमेल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पद आशुलिपिक के लिए है जनरल कैटेगरी, इतने छात्र यहाँ पे पास्ड आउट हैं और अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग से यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जा रहा है भाई कि लिपिकीय टंकन भूलवश की गई त्रुटि के कारण परीक्षाफल में संशोधन हो सकता है। मतलब अगर टाइपिंग एरर से कुछ दिक्कत हो गया हो तो आगे चल के इसमें संशोधन किया जा सकता है। बाकी यहाँ पे टाइपिंग का जो है आपको पूरा बताया जा रहा है डिटेल में कि क्या क्या रहेगा, कितना वर्ड्स रहेगा, नहीं रहेगा। देखिए कल का बिल्कुल ये नोटिस है। ठीक है, अब 2 और नोटिस है वो देख लीजिए, फिर हम लोग ASO की बात करें। अब यहाँ पे ये एक नोटिस है, देखिए ये फाइनल रिज़ल्ट जारी किया गया है। किसका है तो ये देखिए पद जो है ये उर्दू सहायक और अनुवादक का है। इंग्लिश और हिंदी के रिक्त पदों पर जो है यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए दिनांक 23/2/25 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 3/9/2025 को जो है मेंस के परीक्षा में आयोजित किया गया था और मुख्य लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को उनके मेधा के अनुसार आरक्षणवार जो है कोटि यहाँ मतलब जो भी रोस्टर है उसके अनुसार यहाँ पे जारी किया है। देखिए पद जो है पुस्तकालय सहायक का यहाँ पे, अनुसूचित जाति का यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे रिजल्ट था, एक पद था उसके लिए जारी किया गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से एक था। ठीक है, उर्दू सहायक के लिए देखिए यहाँ पे जारी किया गया और अनुवादक का इंग्लिश और हिंदी के लिए। ठीक है, ये सब कुछ किया गया है। अब टंकन में यहाँ पे सेम है कि भूलवश अगर कुछ गलती हुआ होगा तो रिजल्ट में अपडेट हो सकता है। अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निम्नलिखित कागजात लेके हाजिर हो जाएंगे। देखिए DV इनका अब कराया जाएगा और DV के लिए जो है आपको ऑनलाइन आवेदन जो आप किए होंगे उसका एक कॉपी चाहिए रहेगा, एडमिट कार्ड का कॉपी चाहिए रहेगा, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और 10th का जो है आपका पूरा मार्कशीट और जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो सब चाहिए रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। ये सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। देखिए कल का ये बिल्कुल रिजल्ट है, नोटिस है। अब देखिए एक और नोटिस यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है, विज्ञापन संख्या 5/2023, ये 2023 का भर्ती था। अंतर्गत कार्यालय प्रचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए 17/9/2025 को जो है परीक्षाफल में चयनित अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन दिनांक 22/9 को 11:30 बजे पूर्व में बिहार विधानसभा मुख्य भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में निर्धारित है, 22 तारीख को होना है। अब प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापन हेतु संलग्न विवरण जो है उसको देना है यहाँ पे। अब इनके लिए कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं, देखिए विधानसभा सचिवालय विज्ञापन संख्या इसमें। अब अभ्यर्थी नीला या काला बॉल पॉइंट से ही सबको भरना है। यहाँ पे अपना फ़ोटो उनको लगाना है, पद का नाम लिखना है, आवेदन संख्या लिखना है, रोल नंबर लिखना है, अभ्यर्थी का नाम इंग्लिश हिंदी में। ठीक है, और लिंग, जन्म तिथि, ये सब कुछ डिटेल में यहाँ पे भरना है। ये भरने के बाद आप नीचे में यहाँ पे एक और आइएगा, यहाँ पे देखिए बिहार विधानसभा का यहाँ पे पद कार्यालय प्रचारी के लिए अंतर्गत नियुक्ति संबंधित चेक स्लिप है यहाँ पे। अब इसमें जो है अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ठीक है, हाँ या ना, ये सब ऑफिस यूज़ के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्म डाउनलोड करके इसको फिल जरूर कर लीजिएगा। अब ASO का हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग ASO के लिए काफ़ी वेट कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से और आप लोग का हर बार कमेंट आता रहता है। देखिए आप सब देख रहे हैं कि विधानसभा का जो है विधानसभा सचिवालय का, इसका आप लोग आपके सामने सब कुछ है बिल्कुल ही इसका ऊपर आयोग बिल्कुल अब लग चुका है और एक्शन मोड में काम चल रहा है। ASO का अगर हम बात करें, देखिए जो खबरें आ रही हैं अब ये है कि इसका एग्जामिनेशन के संबंध में अब नोटिस आपको कभी भी दिख सकता है, दिस इज़ फॉर श्योर। और जो आयोग है वो इलेक्शन से पहले इसको परीक्षा कराने के पक्ष में है और लगा हुआ है कि इलेक्शन से पहले इसको हम करा के एटलीस्ट प्री लेके ख़त्म करें और रिज़ल्ट हम उसके बाद फिर इलेक्शन के बाद हम पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो ASO का जो अगर हम बात करें एग्जामिनेशन का, तो देखिए आचार संहिता लगने से पहले
जो बातें आ रही हैं, आचार संहिता लगने से पहले इसका एग्ज़ामिनेशन जो है हो सकता है। सिंगल डे सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन लेना है। ये ऑलमोस्ट 10-15, अगर 10-15 ज़िला को भी एक्वायर करेंगे, उसमें भी सेंटर्स बनवाएंगे, इनका आराम से एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा। हाँ, संख्या कुछ ज़्यादा है, लगभग 1,90,000 छात्र जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो संख्या कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी 9 से 10 ज़िले अगर ये लोग एक्वायर करेंगे, 15 ज़िले एक्वायर करेंगे, इन लोग का हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। सिंगल डे सिंगल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो बातें चल रही हैं कि आपका आचार संहिता लगने से पहले हो जाएगा, तो प्रोबेबल चांस है कि आपका एग्जामिनेशन जो है, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक जो है आपका परीक्षा होने की संभावना जताई जा रही हैं। अब इसके संबंध में और भी कोई भी अपडेट आता है और भी कोई अपडेट में चेंजेस रहता है, कोई पॉजिटिव अपडेट और भी आएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट अभी फ़िलहाल यही अपडेट आ रहा है कि आयोग पूरा तत्पर है कि इलेक्शन से पहले इसको लेके हम लोग ख़त्म कर दें। अब इसके ऊपर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।